अगर आप प्रकृति को नजदीक से महसूस करना चाहते हैं और जानवरों को जंगल में स्वतंत्र विचरण करते देखना चाहते हैं, तो पूरे भारत में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सबसे बेहतर और सबसे अलग है। इसकी खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। जंगल के चारों ओर फैला सन्नाटा, शांति इतनी कि आप अपने दिल के धड़कन की आवाज भी सुन सकते हैं। बीच बीच में जंगल के अंदर से आने वाली जंगली जानवरों की आवाजें, यकीन मानिए आप इस अनुभव को जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। नेचर वॉक यानी प्रकृति की सैर, बड़े बड़े साल के पेड़ और झाड़ियों के बीच बने सड़कों पर पैदल चलना एक अलग ही मजा देता है। नेचर वॉक के दौरान आप देखेंगे कि यहाँ सैकड़ों जीव जंतु अपनी दुनिया में स्वतंत्र निवास करते हैं। आपको एहसास होगा कि इस जंगल पर सिर्फ ये ही राज करते हैं। ये उनकी अपनी दुनिया है और हम उनके अपने मेहमान। पैदल चलने वालों के लिए यहाँ प्रशासन द्वारा 4 से 5 किलोमीटर का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। साथ में गाइड का ले जाना अनिवार्य होता है। ये गाइड बेहद प्रोफेशनल होते हैं। ये आपको इस जंगल की विविधताओं से परिचित करवाते हैं। इन विशाल पेड़ों और उनसे लिपटी झाड़ियों के अलावा इन छोटे छोटे पेड़ों के साथ चलने का अनुभव बेहद खास है और ये हमें पूरी तरह से रोमांचित करता है। कोलेश्वर झूला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल कैंप से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ 5 से 10 मिनट में पैदल पहुंचा जा सकता है। ये लोहे की जाली और मोटे तारों पर लटका हुआ एक 300 मीटर लंबा पुल है, जिस पर चलने का अपना एक अलग ही मजा है। जब आप इस पर चलते हैं तो ये हिलता है, जो झूला झूलने जैसा ही एहसास कराता है। इसीलिए इसका नाम कोलेश्वर पुल न रखकर कोलेश्वर झूला रखा गया है। सुबह की पैदल सैर के लिए पेड़ पौधों से लिपटा ये झूला एक बेहद ही शानदार डेस्टिनेशन है। इको टूरिज्म यानी प्रकृति प्रेरित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 800 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र को ग्रासलैंड यानी घास के मैदानों में परिवर्तित किया जा रहा है। इन ग्रासलैंडों का असर अब दिखने लगा है। इसके कारण एक बार फिर से गौर वन क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण करते नजर आते हैं। इनके अलावा हिरणों का भी ये प्रिय स्थल बन गया है, क्योंकि इन्हें यहाँ आसानी से घास खाने को मिल जाता है। पर्यटकों के लिए तो ये स्थान सबसे पसंदीदा है, क्योंकि इसका अनुभव शहरी जीवन की भाग दौड़ वाली जिंदगी से एकदम अलग है। न कोई प्रदूषण, न कोई शोरगुल, बस दूर दूर तक दिखते हैं हरे भरे घास के मैदान और रंग बिरंगे फूल, और इन पर बिना किसी डर और भय के घूमते ये जानवरों का झुंड। इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं ये वॉच टावर। ग्रासलैंड के आसपास बने इन वॉच टावरों पर जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देखने के साथ साथ आसपास के नजारों का भी आनंद उठाया जा सकता है। हमारे पास ये चैलेंज है कि जो हर्बीवोर पॉपुलेशन है, शाकाहारी जंतुओं की जो संख्या है, उसको हम किस तरह से बढ़ाएं। तो ऐसे केसेस में ये जो नेचुरल ग्रासलैंड पैचेस जो आप अभी देख रहे हैं, ये बढ़े हुए हैं। यहाँ पे जो है आपको तीनों जो स्पीशीज में मेन यहाँ पे पाई जाती हैं, इसमें से ये आपकी एक है जिसको राड़ी बोलते हैं। ये 6 से 8 फीट की हाइट ये अचीव करती है। इसी तरह से ये दूसरी है, एक इसको प्रैग्माइटिस बोलते हैं, जिसको पॉपुलर भाषा में हम लोग नरकट बोलते हैं। और तीसरा जो ये है
ये इम्पेरेटा सिलिंड्रिका है जिसको बोलते हैं हम लोग डाभी। ये तीनों ग्रासेस यहाँ पे डोमिनेट करती हैं। डोमिनेट का मतलब हुआ कि पूरे के पूरे पैच में मुख्य रूप से ये 3 ग्रासेस पाई जाती हैं। अब इन ग्रासेस के साथ इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जैसे जैसे इनकी हाइट बढ़ती चली जाएगी ये खाने लायक नहीं रह जाएंगी। एक सामान्य बोलचाल की भाषा में इनमें कड़ापन बढ़ता चला जाता है। तो इसके बाद क्या होगा कि जो हमारे चीतल हैं या जो अन्य छोटे शाकाहारी जानवर हैं वो इसको प्रीफर नहीं करेंगे, लेकिन गौर जो है वो इसको प्रीफर करेगा अप टू सर्टेन हाइट तक। ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ग्रासलैंड होगा जिसमें आप देख सकते होंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस हैं और इनकी हाइट कम है। जो पिछले वाले में काफी अच्छी हाइट अचीव करती है ग्रासेस। इन ग्रासेस के साथ क्या होता है कि जो छोटे हर्बीवोर्स है जैसे चीतल है या बार्किंग डियर है वो इनको ज्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन इन पैचेस के साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि कई बार इनमें वीड्स बहुत ज्यादा रहती है। ऐसी वीड्स रहती हैं जो धीरे धीरे इन ग्रासेस को सप्रेस करती चली जाएंगी और खुद डोमिनेट करने लगेंगी। तो हमारा जो मेन टारगेट होता है उन वीड्स को हम लोग हटाएं। तो वीटीआर में वाल्मीकि सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है ग्रासलैंड पे वो इसी तरह के ग्रासलैंड पैचेस को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जहां पे ऑलरेडी वीड्स इन्फेस्टेटेड हैं। फॉर एग्जांपल यूपेटोरियम एंड माइकेरिया, उनको हम रिमूव करते हैं और ये ग्रासलैंड्स जो हाईली पैलेटेबल ग्रासेस हैं यानी खाने लायक चरने लायक जो अच्छी क्वालिटी की ग्रासेस हैं, इन ग्रासेस को अच्छा खासा मौका दें हम, लाइट यहाँ पे पहुंचे और वीड हटने के बाद इनको ग्रो करने का मौका मिले। ऑ इंस्पायरिंग बिहार के इस कड़ी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।